16 श्रृंगार का जमाना चला गया। कामयाबी वाला 17वां श्रृंगार चाहिए। हम आप सबसे वादा किए थे कि जहां आप बैठे हैं उस जगह को ध्यान दीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा कि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन कल का स्थान यहाँ होना चाहिए। और यहाँ बैठे माता पिता गार्जियन आप सब लोग को हम नमन करते हैं जो आपने इन बच्चों पे भरोसा दिखाया। यदि आप टूट जाते तो ये टूट जाते यहाँ पर। तो एक बार खाली इन गार्जियन लोगों के लिए भी बजाएंगे जिन्होंने भरोसा दिखाया है। याद रखिएगा, इतने उम्र तक कमाना है और किस उम्र से कमाना चालू कर देना है ये आपका शौक नहीं, आपकी घर की मजबूरी डिसाइड करती है। यह 16 श्रृंगार का जमाना चला गया। कामयाबी वाला 17वां श्रृंगार चाहिए। हम आप सबसे वादा किए थे कि जहां आप बैठे हैं उस जगह को ध्यान दीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा कि आज वहां बैठे हैं, लेकिन कल का स्थान यहाँ होना चाहिए। पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? शपथ लेते हैं कि नहीं? आप सब लोग को शपथ लेना होगा कि बस ये आखिरी साल है विद्यार्थी जीवन का। अगला साल माता पिता को लेकर यहाँ आइएगा। और आप वादा करते हैं कि नहीं? हर उस गांव, हर उस शहर, हर उस घर तक 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। जो इन बच्चों की कामयाबी नहीं देख सकते हैं उन आंखों को कहते हैं नेत्रदान कर दो, लेकिन ये तो कामयाब होकर रहेंगे यहाँ पर। इनकी मेहनत के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएंगे आप लोग। और आप लोग से एक वादा लेते हैं कि जब कभी ये बच्चे मेंस लिखे, कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो अपने परिवार के छोटे भाई बहन समझ के आप लोग मदद कीजिएगा। वादा करिए। और बदले में जब आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा तो जूनियर रहिएगा इनसे, लेकिन बड़े भैया बड़ी दीदी की तरह रिस्पेक्ट कीजिएगा जब ये सीनियर बन के आपको कॉल कर देता हूं। हमें अब दूसरों से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को खुद से इस देश को बदलना है। खुद से हम लोग को अपनी ताकत ले आना है। और याद रखिएगा, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। याद रखिएगा, समाज की जगह लड़की लोग को लिए एक बात कहते हैं, ये बात उधर बैठी लड़कियों के लिए भी है और अब सेलेक्ट हुई आप सब लोग के लिए है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे उसको साइड कर दिए लोग। मौसम, क्या नाम है? मौसम नाम है ना? अरे इधर आ, इधर इधर। देखिए, अभी हम लोग बाहर से आ रहे थे तो जो मैनेजमेंट की टीम थे लोग, इनको कह दिए थे मैडम थोड़ा साइड होइए, साइड होइए। हम बता, अरे बेवकूफो डीएसपी है। दुबला पतला जान के बेचारी को साइड कर रहा था। मैडम साइड ही नहीं, साइड हटिए थे, साइड हटिए। आप बेचारी एकदम चुपचाप। अब तो खाने पीने पे भी ध्यान देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताओ, अब कोई किसी लड़की को ये नहीं देखेगा कि सांवली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है। अरे ये सब छोड़ कामयाब है कि नहीं? और यहाँ बैठे माता पिता गार्जियन आप सब लोग को हम नमन करते हैं जो आपने इन बच्चों पे भरोसा दिखाया। यदि आप टूट जाते तो ये टूट जाते यहाँ पर। तो एक बार खाली इन गार्जियन लोगों के लिए भी बजाएंगे जिन्होंने भरोसा दिखाया है। और आप जितने गार्जियन हैं आप सब लोग को हम सैल्यूट करते हैं, तहे दिल से प्रणाम करते हैं कि जो आप लोगों ने अपना मेहनत, अपना भरोसा दिखाया, वरना ये लोग टूट जाते। याद रखिएगा, कितने उम्र तक कमाना है और किस उम्र से कमाना चालू कर देना है ये आपका शौक नहीं, आपकी घर की मजबूरी डिसाइड करती है। आप लोग को कैसा लग रहा है आज स्टेज पे? अच्छा लग रहा है? आपका छोटा बबुआ कहाँ है? किधर है? मम्मी किधर है? इसमें ढूंढो तो किधर है मम्मी, किधर है? कंफ्यूज हो गया, किधर की मम्मी? हाँ मिल गई इसको। कंफ्यूज हो गया, अरे बाप इतना ज्यादा कहां से आ गए ये लोग? ये पढ़ाई में डिस्टर्ब करते थे कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं डिस्टर्ब करना। ठीक है, यही मम्मी पास जा। तो सबका संघर्ष होता है बाबू, लेकिन समाज एक ऐसा चीज है जो हर पल आपकी परीक्षा लेता है। जानते हैं समाज क्या कहेगा? जो लड़की घर पे है, घरेलू लड़की है, उसके जो दर्द देखने आएंगे ना तो कहेंगे कि कितना पढ़ी लिखी है।
और जो पढ़ी लिखी लड़की है उससे पूछेंगे लोग कि घर का काम कर लेती हो कि नहीं। अरे तोरा ये कहना क्या चाह रहा है भाई? भाई अगर तुम्हें पढ़ी लिखी चाहिए तो पढ़ी लिखी ले जाओ। देख रहे हैं समाज क्या कर रहा है। इसलिए कहाँ है आपकी मम्मी? ढूंढो ढूंढो भाई, ढूंढो किस कौन है भाई, ढूंढो। जाओ जाओ मम्मी जरा डर गया। तो समझिए हम सबको बदलना है इस देश को। ये कामयाबी इन लोगों के लिए अगेन बताते हैं, अगर कामयाबी केवल आप तक सीमित रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको वो ईमानदार अफसर बनना है और समाज के लिए बदलाव करना है कि जब आप कहीं जाएं समाज में, तो जब आपका ट्रांसफर हो तो लोगों को ऐसा लगे कि एक परिवार का सदस्य जा रहा है वहां पर, उस लेवल पर। वरना नौकरी करने वाले हजारों, इससे पहले भी सिलेक्शन था, आपके बाद भी सिलेक्शन होगा, लेकिन मायने क्या रखेगा? आप में जो बदलाव लाए उस चीजों को। ये हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा इंसान जरूर बनना है आप लोगों को, उसमें कहीं कमी नहीं करना है। हम लोग आपको बेस्ट क्वालिटी टीम, बेस्ट कंटेंट टीम और सबसे बड़ी बात को इतने बेस्ट ऑफ मेंटर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप लोग के लिए भी अच्छे से उनको मेंटरिंग कीजिएगा, क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट में रहिएगा ना तो आपको याद आएगा ये जो जूनियर है ना मेरा सबऑर्डिनेट, इसको हम भी पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो सीनियर के साथ साथ एक टीचर वाली भी फीलिंग रहेगी, वो ना ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? अभी इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड है और रैंक थोड़ा सुधारने के लिए दोबारा दिए, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो कंपटीशन देखिए कितना टफ होते जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये लोगों ने कितनी मेहनत की, सालों की मेहनत केवल 2 से 3 घंटे की परीक्षा में जांची जाती है और उसमें अगर एक थोड़ी सी गलती हो जाए तो इनकी मेहनत को कोई पूछने वाला नहीं है। कितना टफ होता है एक एग्जाम। यहाँ सेलेक्टेड सारे लोगों को हम कहते हैं कि क्या दोबारा हिम्मत करेगा आप लोग एग्जाम में बैठने का? कितना टफ होता है, बाप रे बाप, सोच के डर लगता है। जब रिजल्ट हुआ ना तो एक फोन किए हमको, सर खुशी इस बात की है रिजल्ट हो गया, इस बात की ज्यादा खुशी है कि पीछा छूटा इसको। वो 67 बीपीएससी दे रहे थे, 78 68 दिए, 69 दिए, फाइनली सिलेक्शन किसमें हुआ? 70 बीपीएससी में। तो बहुत स्ट्रगल आप लोगों का भी रहा, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं रहा। बट स्टूडेंट की लाइफ अभी कैसे हो गई है? संविधान की तरह। ये स्टूडेंट की लाइफ संविधान कैसे हो गई है? हर दिन आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन कर रहा है। अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है, बट ऐसे आपको नहीं होना है, सीरियस पढ़ना है। तो एक बार इन लोग को पहले हम बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्टेज छोटा पड़ गया। स्टेज छोटा पड़ गया कि नहीं पड़ गया जी? अब हमको लगता है अगली बार में हम लोग गांधी मैदान करेंगे, अगली बार गांधी मैदान। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 2-3 बच्चों को मेंटरिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है? और अगली बार आप लोग को फिर आना है और फिर स्टेज पे इस साथ में कि सर इस लड़का इस लड़की को हमने मेंटरिंग किया था, ये इसके टीचर हम भी हुए, तो आप बताइए केवल अधिकारी या फिर टीचर भी बनना है कि नहीं? सब दूसरे से एकदम मिलजुल करेंगे। अभी आप लोग के अंदर ना वो वाला वो नहीं है ना कि अभी जब बी पार्ट से आइएगा ना तब वो निकलेगा आपका अंदर, अरे तरीका हम एसडीएम है भाई। अभी ये लोग कंफ्यूजन में है, स्टूडेंट है ऑफिसर है।